ट्रायंगल की साइड गिवन है, एक मान लो कितना है 12, एक है 5, ए बी सी। अब ये बताओ एसी साइड क्या क्या हो सकती है, एसी की लेंथ क्या क्या हो सकती है, अगर एसी की लेंथ किसमें में निकालना, होल नंबर में, तो उसकी रेंज क्या क्या होगी। इस तरीके से कितने ट्रायंगल बन सकते हैं अगर दो साइड्स गिवन है, ऐसा तो नहीं कि इनफाइनाइट बना दोगे। तो वो किससे पता करोगे, जो अभी इनइक्वालिटीज पड़ी थी। बताओ उससे मैक्सिमम लेंथ इसमें क्या हो सकती है अगर दो साइड्स गिवन है, और मिनिमम लेंथ क्या होगी। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उनका डिफरेंस क्या होगा। बहुत इजी है, तुम्हारे 8th लेवल का क्वेश्चन है। अब तुमने इनइक्वालिटीज पढ़ी नहीं है, बस बहुत लिखनी है, मतलब कोई है नहीं, पढ़ के देखो एक बार क्या लिखा है। क्या बोला गया था, द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसका मतलब दोनों का सम कितना हुआ, 17 हुआ कि नहीं। तो एक जो तीसरी साइड होगी वो 17 से हमेशा क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। तो क्या हो सकता है, 16 हो सकता है, 15 हो सकता है, 14, 13, इस तरीके से कहां तक होगा। वो सब तो है नहीं कि बन भी होगा। अब दूसरी ट्रायंगल इनइक्वालिटीज पड़ी थी कि नहीं, उसमें क्या था, डिफरेंस। डिफरेंस क्या होना चाहिए हमेशा, लेस देन द थर्ड साइड होना चाहिए। तो अब डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है कि नहीं। तो तीसरी साइड से ये क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए कि नहीं। अगर छोटा होना चाहिए तो साइड क्या होगी, मतलब साइड बड़ी होनी चाहिए, डिफरेंस छोटा होना चाहिए। तो साइड क्या होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, 11 होगी। अब यहां से लेकर के यहां तक ही साइड का लेंथ हो सकता है, ऐसा नहीं। अगर 17 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड नहीं होगा, क्योंकि हमारी साइड 17 इसके बराबर होगी। और अगर 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हमारा इनके बराबर हो जाएगा। या मैंने 6 कर दिया तो डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस बड़ा हो गया, जबकि डिफरेंस छोटा होना चाहिए। 12 में से 5 का कितना बचा, 7। डिफरेंस क्या है, 7 है, लेकिन हमारी साइड मैंने ले ली 6, तो 6 हो सकता नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंस बड़ा हो गया, साइड छोटी हो गई। तो दो इनइक्वालिटी जब तक पता नहीं हुई तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही आते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेट करने के लिए कहते हैं जो साइड आई है उनका डिफरेंस निकालो। तो सबसे छोटी साइड क्या होगी, 8, सबसे बड़ी साइड क्या होगी, 16। अब इनका डिफरेंस क्या होगा, 8। फिर ऐसे पूछ लेते हैं उनके फैक्टर निकालो, थोड़े और कॉम्प्लिकेट करने के लिए। तो क्वेश्चन होते सिंपल हैं, लगते टफ है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें कॉम्प्लिकेट करते हैं वो। चलो दूसरा क्वेश्चन लगाओगे। बताओ तीसरी साइड क्या क्या होगी, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर। इन होल नंबर किसमें, बताओ बताओ, पहले इनइक्वालिटीज बताओ क्या होगी, लास्ट कितना आएगा। बहुत ही इजी है, अगर ट्रिक से करना है पहले समझ लो, ठीक है। और ट्रिक से करना है तो दोनों का क्या करो, सम करो, तो कितना हो जाएगा 72। लेकिन 72 नहीं होगा, 72 से छोटा होगा। अब दोनों का डिफरेंस वगैरह कितना आएगा, 12, 12 से बड़ा होगा। तो यहां से लेकर के और यहां तक होगा, मतलब 73 से लेकर के 13 तक। अब ये कितनी साइड्स होंगी बताओ, 13 से 72 तक अगर गिनती करोगे तो कितनी साइड्स आएंगी बताओ, निकालो ना। 72 में से 13 माइनस करो, कितना आता है। हमें अब ये भी ऐड करना है और ये भी ऐड करना है, 60 आएगा, 60 साइड। तो इस तरीके से 60 ट्रायंगल्स पॉसिबल होंगे।
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या। ये 9th का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी। अब कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और सिमिलरिटी क्या होती है, ये कोई बताएगा, बताओ। 9th में हम पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी बहुत अच्छे से। कोई एग्जांपल देके बता सकते हो? कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं और सिमिलर फिगर क्या होते हैं? और कोई अच्छे से बता दो, सबको समझ में आ जाए। मैं बताता हूं, चलो कॉपी दो। ये जो हमारा क्या है, बुक है ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर ऐसे फिगर होते हैं जो एक दूसरे को डायरेक्ट क्या कर ले, ओवरलैप कर ले। क्या कर ले? ओवरलैप कर ले। जैसे ये जो पेज है ना और इसके जो पीछे वाला पेज है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं। अगर इस वाले पेज से पीछे वाला पेज दिखाई दे रहा है, जबकि इसकी लेंथ ब्रेथ सब कुछ क्या है, सेम है, तो ये क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर एज इट इज होते हैं। कैसे होते हैं? सेम होते हैं एकदम। और सिमिलर क्या होते हैं? सिमिलर फिगर जिसमें सेम क्या होता है, शेप होता है। शेप कैसी होती है? सेम होती है। जैसे अगर हम बनाएं, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, सारे सर्कल्स कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। इसके अलावा और बताओ क्या क्या सिमिलर होता है। अपनी पासपोर्ट साइज फोटो देखिए, उसको अगर इनलार्ज बड़े फ्रेम में करवा लो तो वो भी क्या होगी, वो सिमिलर होगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। कॉन्ग्रुएंट क्या होती है? जब फोटोग्राफ लेके आते हो सारी फोटो एक जैसी होती है कि नहीं, वो सब क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। लेकिन एक बड़ा साइज बनवा लोगे, ठीक है, फ्रेम में, तो वो क्या होगा, समझ में आ गया कि नहीं? कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलर क्या होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था 9th में? कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? तो सिमिलरिटी में क्या होता है? सिमिलरिटी में क्या होता है? दिखने में सेम होता है। आप मैथमेटिक्स के टर्म में बता दो थोड़ा। ये तो मैंने एक जनरल तरीका बताया, किसी से भी पूछेंगे कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सिमिलर क्या होता है, तो इंग्लिश के लैंग्वेज में मुझे बता सकता है। बताओ। चलो, एक ये ट्रायंगल रहा और एक ये ट्रायंगल रहा, बड़ा नहीं है, ए बी सी, ये 3 है, 4 है, 6 है। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। कैसे लिखते हैं? ये हमारा होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ठीक है। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट बताया, इसका मतलब क्या होगा, हमारे सारे एंगल्स सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम होंगी, मतलब इक्वल होंगी। अगर ये 3 है तो ये क्या होगा, करो। हाँ, अगर ये हमारा एंगल मान लो कितना है, 40 है, तो एंगल P कितना होगा, कितना होगा, 40 होगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या होता है, हमारे सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती हैं। तो इस तरीके से अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा, 4 होगा। ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ठीक है। अगर मैंने मान लिया ऐसे क्या है, 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। तो ये कितना बचेगा, 80, तो ये भी। तो ये कैसे फिगर हुए, कॉन्ग्रुएंट, एकदम एक जैसा है कि नहीं। अब हम बात करते हैं किसकी,
ये पढ़ चुके हैं। अब 10th में जो भी आएगा वो क्या आएगा, सिमिलर आएगा। क्या आएगा? तो थोड़ा सा आज बेसिक बताते हैं, फिर कल से पूरा पढ़ाएंगे। सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स कैसे होते हैं देखो, एक साइड हमारी रही है, ठीक है, ए है, बी है, सी है, पी क्यू आर। अब ये कितना है, 3 है, ये 4 है, ये 6 है, यहां पे कितना है, 6 है, 8 है, 12 है। अब इसमें क्या तुम्हें समझ में आ रहा है ये बताओ। ये हमारे कैसे फिगर है, सिमिलर फिगर है, तो क्या डिफरेंस दिख रहा है, एकदम एक जैसे हैं। चलो खड़े रहो थोड़ा, मैं कितनी देर से खड़ा हूं, खड़े रहो। अब बताओ, मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा हूं, ये बताओ इसमें क्या दिख रहा है, ये बताओ मुझे। एक लोग अच्छा बताओ। हाँ बताओ, मैंने क्या पूछा ही नहीं, ऐसा कुछ की नहीं पता, क्या दिख रहा है वो तो बता दो। बैठ जाओ, बताओ। मॉनिटर, जो पहले हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर देखे थे उसमें क्या था, सारे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल थी। लेकिन यहाँ पे क्या देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, बट करस्पॉन्डिंग साइड कैसी है, इक्वल नहीं है। लेकिन एक क्या है, उनमें रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है, रेशियो बराबर है। क्या है, अगर हम इस तरीके से लिखे, ए बी अपान में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान में क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान में पी आर, तो क्या आएगा सबके साथ देखो, ए बी कितना है 3 अपान में पी क्यू कितना है, बी सी कितना है अपान में ये 6 अपान में, सबका रेशियो देखो क्या आ रहा है। तो हमें क्या समझ में आया है कि जो भी हमारे सिमिलर फिगर होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, रेशियो हमेशा सेम रहता है और एंगल्स इक्वल होते हैं, एज इट इज होते हैं। तो इतना तो बता सकते हो ये सिमिलर फिगर होते हैं, ठीक है। बाकी जो भी सिमिलरिटी लगेंगी किस किस टाइप की होंगी वो मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, बैठ जाओ।